यदि आपके मन में भगवान का भजन करने की भावना है, पूजन करने की भावना है, जप करने की भावना है, तीर्थ यात्रा करने की भावना है, गीता पाठ करने की भावना है, तो करो। पर उसका उद्देश्य क्या है ये निर्धारित कर लो। यदि व्रत करने की भावना, उपासना करने की भावना में उद्देश्य ये है कि लोग मुझे भक्त माने, श्रेष्ठ माने, उत्तम माने, मेरा सम्मान करें, तो जाओ। आपका और भारवाही बोझा ढोने वाले गधा का, दोनों का स्तर एक है। आपके चित्त में कदाचित उच्चतम कार्य करने के बाद संसार की प्रतिष्ठा पाना है, संसार में केवल सम्मान पाना है, तो फिर आपका उद्देश्य बहुत क्षुद्र, बहुत छोटा है, आपने कुछ नहीं पाया। और यदि शबरी मां की भांति आप झाड़ू लगाते लगाते ये सोच करके झाड़ू लगा रहे हैं, आजकल का झाड़ू लगाने वाला झंझट नहीं है कि फोटो खिंचाओ और फेसबुक पर डालो और अखबार में छप जाओ। शबरी माता झाड़ू लगाती है तो इसके झाड़ू लगाने का उद्देश्य है, मैं इस मार्ग पर झाड़ू इसलिए लगाती हूं कि कोमल कोमल चरणों से भगवान राम आवे, तो कहीं उनके पांव में कोई पत्थर न चुभ जाए, कोई कांटा न चुभ जाए, कोई तिनका न चुभ जाए। जैसे ही आपका उद्देश्य पावन होता है तो सामान्य सा कर्म भी उपासना बन जाता है। और उद्देश्य आपका अच्छा नहीं है तो हवन करना, माला जपना भी आपके लिए भार बन जाएगा, काम बन करके रह जाएगा। भोजन बनाना यदि किसी को छोटा लगता है तो जगन्नाथ भगवान का जो मंदिर है, जहां कुंटलों भोजन नित्य बनता है, लाखों लोग नित्य भोजन बनाते हैं, वो मनुष्य के लिए भोजन बनाने की भावना नहीं करते, भगवान का भोजन बनाते हैं, भगवान का नैवेद्य बनाते हैं। और भगवान को भोग लगने के बाद फिर कोई खाए, मित्र खाए या शत्रु खाए, स्त्री खाए या पुरुष खाए, धार्मिक खाए या अधार्मिक खाए, नास्तिक खाए या कोई खाए, हमको क्या, हमारा काम पूरा हो गया। पुष्प लगा और वो टूट करके भगवान के चरणों में पहुंच गया, बस उसका जीवन सार्थक हो गया। इसके बाद क्या होता है उससे क्या। यदि हमारे जीवन में भाव आ जाए कि हमको जो भी सामने प्राप्त कर्तव्य है वो भगवान की प्रीति के निमित्त करना है, भगवान के निमित्त करना है, तो आपका प्रत्येक कर्म पूजा बन जाए। और यदि आपकी पूजा भी केवल दूसरों को दिखाने के लिए है, मन बहलाने के लिए है, औपचारिक है, तो आपकी पूजा भी व्यर्थ चली जाए।